सभा में बैठ कर के सुयज्ञ वामदेव जाबाली कश्यप पुरोहित श्री वशिष्ठ जी सब रहे। उनके बीच में उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, आगे वंश का विस्तार करने वाली कोई संतति नहीं है, आप सब कृपा करें और मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए मेरे मस्तिष्क में ज्ञान विज्ञान जो भी मैंने प्राप्त किया, विचार हो रहा है कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, आप कृपा करें। महर्षि वशिष्ठ जो उनके पुरोहित हैं, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अनुमति प्रदान की। और अनुमति जब उन्होंने प्रदान की तो महाराज दशरथ स्वयं आगे आकर के सबको संकेत करते हैं। हम लोग जितना यज्ञ याग आदि करते हैं ना, यज्ञ करके इतना बड़ा बड़ा बैनर लगवा करके पूरा ऑनलाइन प्रचार करके मुक्ति मिल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। भगवान जिस यज्ञ से प्रकट हो रहे हैं, कर्मकांड की निंदा की गई लेकिन स्वरूप को नहीं समझ करके की गई। कहा स्वयं वशिष्ठ जी का वचन है, पौरोहित्य कर्म नीच अति मंदा। लेकिन कब? जब स्वरूप को नहीं समझे तब तक। नहीं तो इस यज्ञ में, इस कर्मकांड में इतनी शक्ति है कि भगवान को प्रकट कर देता है। आप देखिए, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यज्ञ का फल मिलेगा कैसे। यज्ञ में कभी किसी भी प्रकार का किसी का अहित नहीं होना चाहिए। हम अभिमान शून्य होकर के सेवा के भाव से यज्ञ में लगे। नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। यज्ञ कर करके चारों तरफ जमीन हड़प ले रहे हैं, यज्ञ कर करके प्रभाव बढ़ा बढ़ा करके आश्रमों पर कब्जा कर ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में महाराज दशरथ का वचन है कि जिन यज्ञों का उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है, जिन यज्ञों के काल में अथवा परिणति में आपका उद्देश्य पवित्र नहीं रहा, तो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। प्रारब्ध से आपको ऐश्वर्य मिलेगा, प्रारब्ध से आपको यश मिल जाएगा, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन यदि उसकी परिणति शुद्ध नहीं है तो यज्ञ ठीक नहीं माना जाएगा। नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। यज्ञ करने वाले के यज्ञ की पूर्णता होगी कि नहीं होगी, उसका उद्देश्य यह निर्धारित करता है। और ये तब बात कही जा रही है जब सभी प्रकार का विशुद्ध चिंतन होता था। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से रहित जो भी यज्ञ किया जाएगा, उसके यज्ञकर्ता का निश्चित नाश होगा। और यज्ञ भी इतना कोई सामान्य खेल खिलौने वाली बात थोड़ी है। शास्त्रों ने जो विधि बताई है, बड़ा सूक्ष्म उसका चिंतन है। महाराज दशरथ ने यह बातें कही हैं। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज ने महर्षि ऋष्यशृंग का स्मरण किया कि यह यज्ञ आप उनसे कराइए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद आपकी मनोकामना को वो पूर्ण करें।